Welcome back viewers to my YouTube channel Google Competition Classes. Today we will start our sixth lesson of geography that name Human Resources यानी कि मानवीय संसाधन। तो आज हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। Pupils are a nation's greatest resource। तो लोग किसी राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो लोग राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। Nature's bounty becomes significant only when people find it useful। Nature's bounty यानी जो प्रकृति की उदारता है becomes significant only केवल जब ही महत्वपूर्ण होती है when people find it useful जब लोग इसे लाभदायक पाते हैं या जब लोग इसे यूजफुल पाते हैं। ठीक है, तो जब प्रकृति का महत्व तब तक है जब लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ ये लोग ही होते हैं जो अपनी डिमांड्स और अपनी क्षमताओं के जरिए दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधनों को के रूप को बदल देते हैं, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन बना देते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स इसलिए मानव संसाधन एक सबसे बेहतर संसाधन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होते हैं। हेल्थी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो स्वस्थ शिक्षित और प्रेरित जो लोग होते हैं वो विकसित संसाधनों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करते हैं, विकसित बनाते हैं। तो जो शिक्षित स्वस्थ और प्रेरित लोग होते हैं वो संसाधनों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तरह आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो मानव संसाधन पूरे विश्व में अन्य संसाधनों की तरह समान रूप से वितरित नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल वे भी क्या है, अलग अलग हैं शैक्षणिक स्तर पर, एज में एंड सेक्स यानी कि लिंग लेवल पर। ठीक है, आयु, लिंग, इन सब चीज़ में क्या है, अलग अलग हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग उनकी संख्या और उनकी विशेषताएं क्या लगातार बदलती रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस यानी the way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। यानी जिस तरीके से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं इसको बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप। यानी जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं पृथ्वी पर उसको बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ लैंड सर्वेस। यानी कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक जो लोग हैं वो पृथ्वी की सतह पर लगभग 30% पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। यानी कि 90% विश्व का 90% से जो ज़्यादा लोग हैं, विश्व में 90% से ज़्यादा लोग 30% लैंड पर रहते हैं। ठीक है, 30% भूमि पर रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। विश्व में जनसंख्या का वितरण बिल्कुल ही असमान है। ठीक है, सम एरियाज आर क्राउडेड कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड कुछ ऐसे जिनमें जनसंख्या ही नहीं है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जहाँ पे जो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं वो साउथ है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों या फिर एंड एरियाज ऑफ इक्वेटरल फॉरेस्ट या फिर भूमध्यवर्ती जंगलों में रहते हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन इलाकों में रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी कि बहुत अधिक लोग साउथ इक्वेटर की तुलना में नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। लगभग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल यानी कि विश्व के लोगों का लगभग 3/4 जो जनसंख्या है
वो सिर्फ 2 महाद्वीपों में रहती है, वो है एशिया और अफ्रीका। तो 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं, एशिया और अफ्रीका, जहाँ पे विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। लगभग 10 देशों में विश्व की 60% की आबादी रहती है। तो लगभग 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे विश्व की 60% आबादी रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, जिसमें 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, उन 10 कंट्रीज में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व इज द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या होती है, लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह के किसी एरिया या किसी एक एरिया इकाई में रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या होती है जो किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जो एरिया होते हैं, जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो नंबर होता है, उनकी जो संख्या होती है, वही क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, इसे सामान्य रूप से पर स्क्वायर किलोमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या का औसत घनत्व यानी पूरे विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर पर 51% है, यानी 51 लोग हैं, ठीक है। यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? 51 लोग बसे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर आंकड़ा बताया गया है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो साउथ सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व, लेकिन सबसे ज़्यादा साउथ में ही मिलेगा, साउथ सेंट्रल एशिया में, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वो कारक जो पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कौन सा कारक है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि भौगोलिक कारक। सबसे पहला है टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेटोज। लोग हमेशा समतल भूमि में रहना पसंद करते हैं पर्वतों और पठारों की अपेक्षा। बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये क्षेत्र क्या उपयुक्त होते हैं कृषि के लिए, उत्पादन के लिए, एंड सर्विस एक्टिविटीज और सेवाएं जैसी क्रियाओं के लिए। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में जो गंगा के मैदान है वो बहुत ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। वाइल्ड माउंटेन्स लाइक एंड एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, जबकि पर्वतीय इलाके जैसे एंड्स, एल्प्स और हिमालयस ये सब बहुत ही विरल बसे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। क्लाइमेट, तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो लोग बहुत ज़्यादा गर्म होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा, इस तरीके के वातावरण में नहीं रहते हैं, उससे को अवॉइड करते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया का पोलर रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा है, एंड अंटार्कटिका। तो इस तरीके के क्षेत्रों को भी लोग अवॉइड करते हैं, यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट नहीं होता है। नेक्स्ट है सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ भूमि होती है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, और उपजाऊ मैदान गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान हैं। हुआंगी चांगजियांग चाइना में है, एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये कुछ नाम बताए गए हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। तो लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर आसानी से अवेलेबल हो। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो नदी घाटी होती हैं वो काफ़ी सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं।
वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन, जब इसी की तुलना में मरुस्थलों में बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, यानी जिन क्षेत्रों में खनिजों के भंडार होते हैं वो भी काफ़ी बसे हुए क्षेत्र होते हैं, सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। तो साउथ अफ्रीका में जो डायमंड की खाने हैं और साथ ही मिडल ईस्ट में ऑयल की खोज ने क्या लोगों को वहाँ पे जाके बसने के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया, इन क्षेत्रों में बसने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया एक तरीके से। तो थैंक यू सो मच, आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।